अगर आप किसी भी काम को करने से डर रहे हैं ना, तो आप उसका सबसे सिंपल फॉर्म से स्टार्ट कीजिए। सपोज आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी है पूरी, तो आप सेल से स्टार्ट कीजिए कि एक बेसिक सेल क्या होती है। तो कोई भी कठिन काम को अगर आप बहुत बेसिक से शुरू करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको बहुत अच्छे से आ सकता है। ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जिसमें हम बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे। और मेरा यकीन मानिए, अगर आप एक कदम चलते हैं तो आपको अगले 100 कदम चलने की हिम्मत आ जाती है। अगर आप 100 कदम नहीं चल सकते, अभी आपको बहुत थकान है, तो आप एक कदम चल के देखिए। आप एक कदम से शुरू कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम छोटी छोटी पर बहुत बेसिक बातें पढ़ेंगे, जिससे हमको सिस्टम पूरी तरीके से आ जाएगा। तो जब भी हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना है ग्लैंड क्या होती है। ग्लैंड्स, ग्लैंड आपके बॉडी के ऐसे ऑर्गन हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स that secrete, organ that secrete some special, some special chemical substance, some special chemical substances। मतलब अगर आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन कुछ भी सीक्रेट कर रहा है, कुछ भी, तो वो एक ग्लैंड है। तो ग्लैंड एक तरीके से आपकी बॉडी के ऑर्गन ही हैं, या फिर कई बार हम इनको सेल भी बोल सकते हैं। अगर कोई सी भी सेल, छोटी सी सेल, ये छोटी सी सेल है, अगर ये कुछ केमिकल रिलीज कर रही है, मैं इसको ग्लैंड बोलूंगा। ये एक बड़ा सा ऑर्गन है, ये कुछ केमिकल सीक्रेट कर रहा है, तो मैं इसको ग्लैंड बोलूंगा। तो ग्लैंड मतलब आपकी बॉडी का कोई छोटा सा सेल या कोई सा भी ऑर्गन जो कुछ केमिकल सीक्रेशन सीक्रेट करता है, उसको हम ग्लैंड बोलेंगे। जैसे मेरा हाथ, मेरा हाथ क्या है, क्या ये कोई केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करता है? नहीं, नहीं करता, तो इसको हम ग्लैंड नहीं बोलेंगे, राइट। तो ग्लैंड ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कुछ सीक्रेट करते हैं। अब जैसे आप देखोगे, सपोज ये आपकी आंख है, राइट, ये आपकी एक आई है, ये आपकी दूसरी आंख है। तो आपको यहां पे एक छोटी सी ग्लैंड होती है, वो कुछ सीक्रेशन डाल देती है आपके आंखों में। यहां पे इस कोने पे एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो आपके आंखों में कुछ सीक्रेशन डाल देती है, जिनको आप टीयर्स बोलते हो। तो टीयर्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस। और ये छोटी सी ग्लैंड क्या कर रही है? कुछ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज कर रही है। तो ग्लैंड्स वो ऑर्गन या वो सेल हैं जो कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं या सीक्रेट करते हैं, राइट। तो क्या ग्लैंड समझ में आ गया हमें? अब सुनिए, अगर आपको ग्लैंड समझ में आ गया है, तो कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ग्लैंड ऐसी होती है, कैसी? सपोज करो ये आपके बॉडी की कुछ सेल्स है, ये आपके बॉडी की कुछ सेल्स है, मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाहर से ये बह रही है मेरी ब्लड वेसल,
ये सपोज मेरी ब्लड वेसल है, ये सपोज मेरी ब्लड वेसल है। ठीक है, अब अगर ये केमिकल सब्सटेंस बिना किसी डक्ट के डायरेक्ट हमारे ब्लड में सीक्रेशन डालती है, तो ऐसी ग्लैंड को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब जिनको अपना केमिकल सीक्रेशन डालने के लिए किसी पाइप की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, अपना जो भी सीक्रेशन था वो हमारे ब्लड में मिक्स कर दिया। कोई पाइप की जरूरत नहीं है। पर कई ऐसी ग्लैंड होती हैं, सपोज करो ये आपकी स्किन है, स्किन, ये स्किन है आपकी, और ये स्किन का सरफेस एरिया है। ये क्या है? सरफेस एरिया। तो आपने देखा होगा हमारी स्किन में पसीना आता है, तो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, कुछ सेल या कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जो अपना केमिकल सीक्रेशन, जो अपना केमिकल सीक्रेशन किसी डक्ट में डालती हैं और वो डक्ट जाके ऊपर ओपन होता है। जैसे स्किन के नीचे ये एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती है जिसे हम स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्लैंड आपके स्किन के नीचे होती है, पर इसके पास एक पाइप है, इस पाइप के थ्रू ये पसीने को बाहर निकालती है। मतलब कुछ ग्लैंड तो ऐसी हैं जो डायरेक्ट ब्लड में डाल रही है, और कुछ ग्लैंड ऐसे हैं जो सरफेस पे डालती हैं, अपने सीक्रेशन को सरफेस पे डालती हैं, और वो भी डक्ट की मदद से, पाइप की मदद से। तो भैया जो डायरेक्ट ब्लड में डाल रही है उनको बोला एंडोक्राइन। यहां पे कोई डक्ट नहीं है, जबकि जहां पे डक्ट की जरूरत पड़ी और जो सरफेस पे अपने सीक्रेशन को डाल रहे हैं, ऐसी ग्लैंड को बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड को बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? अभी एक और डायग्राम से समझाते हैं। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, आपने साफ साफ देखा कि देखो ये छोटी छोटी सेल्स थी, ये डायरेक्ट इधर ब्लड में अपने सीक्रेशन डाल रही हैं, इनको कोई भी डक्ट की जरूरत नहीं है। राइट, ये हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड। अब दूसरी तरफ आप ध्यान से देखो, ये क्या है? आपकी स्किन है, स्किन के नीचे ये सारी चीजें हैं, यहां आपकी स्किन की सरफेस एरिया है। क्या है? सरफेस एरिया। तो नीचे बहुत सारी ग्लैंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये सारी ग्लैंड क्या करती हैं? अपने सीक्रेशन को किसी ट्यूब के थ्रू सरफेस पे ले आती हैं। ट्यूब के थ्रू सीक्रेशन तब सरफेस पे आता है। मतलब इनके पास स्पेशल डक्ट प्रेजेंट होती है, और जिनके पास डक्ट होती है उनको हम यहां पे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो अपने सीक्रेशन बाहर निकाल रहे हैं वो कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो अपने सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में डाल रहे हैं, जो अपने सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में डाल रहे हैं, इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। राइट, तो एंडोक्राइन क्या है? जो डायरेक्ट ब्लड पे डाल रहे हैं, और एक्सोक्राइन क्या है? जो डक्ट के थ्रू अपने सीक्रेशन बाहर निकाल रहे हैं। क्लियर है इतना? अब आगे समझते हैं। अब हमने एक बात बोली थी, ऐसे ऑर्गन हमारे कुछ सीक्रेशन निकाल रहे हैं, इन सीक्रेशंस को हमने यहां पे जनरल टर्म दे दी थी केमिकल सब्सटेंस। तो हमारे ग्लैंड क्या बनाते हैं अल्टीमेटली? चाहे वो डक्ट के थ्रू निकालें, चाहे वो डायरेक्टली ब्लड में डाल दें, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? केमिकल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? केमिकल सब्सटेंस या केमिकल सीक्रेशन।
अच्छा, तो केमिकल सिक्रीशंस क्या होते हैं? केमिकल सिक्रीशंस आर, मैं ऐसा लिख सकता हूं, केमिकल सिक्रीशंस आर secreted by glands, secreted by glands. पॉइंट, अगला पॉइंट, कुछ सीक्रेशन ऐसे होते हैं, some secretions work in biological process और reactions, biological reactions work as a catalyst या function as a catalyzer, function as a catalyzer. कुछ सम सीक्रेशंस वर्क इन बायोलॉजिकल रिएक्शन, कुछ ऐसे सीक्रेशन है जो बायोलॉजिकल रिएक्शन पे काम करते हैं, जैसे कि एक कैटालाइजर की तरह। अगर आपको कैटालाइजर नहीं पता तो आपको बता दूं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज करने की को बोलते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, इनको बोलते हैं कैटालाइजर। जैसे आपने खाना खाया, फूड खाया आपने, तो फूड में से निकला प्रोटीन, तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो केमिकल निकल रहे हैं उनको बोलते हैं कैटालाइजर। तो जो कैटालाइजर की तरह काम करते हैं उनको बोला जाता है सर, ऐसे केमिकल्स को बोला जाता है जो कैटालाइजर की तरह काम करते हैं, ऐसे केमिकल को बोला जाता है एंजाइम। मतलब ऐसे सीक्रेशन जो बायोलॉजिकल रिएक्शन में किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। जैसे आपने खाना खाया, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने की स्पीड बढ़ा देंगे, प्रोटीन को तोड़ने का काम करेंगे। क्लियर? तो ये बायोलॉजिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं और किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, जैसे फूड को तोड़ दिया प्रोटीन ने। ठीक है, फूड को तोड़ दिया प्रोटीन में, तो ये क्या हो गए? एक तरीके के एंजाइम। खास बात क्या है, एंजाइम जिस ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं वो डक्ट के साथ होनी चाहिए, डक्ट के साथ। मतलब एंजाइम डक्ट वाली ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं, एंजाइम डक्ट वाली ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं। मतलब इनको ज्यादातर एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट क्या करती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है एंजाइम। ठीक है, जिनके पास डक्ट होती हैं उनके केमिकल सब्सटेंसेस को हम एंजाइम बोलते हैं। दोबारा सुनिए, ग्लैंड क्या होती है? ऐसे ऑर्गन जो केमिकल सीक्रेशन बनाते हैं। केमिकल सीक्रेशन क्या होते हैं? जो ग्लैंड बनाती है। तो ग्लैंड दो तरीके के केमिकल सीक्रेशन बनाती है। कुछ सीक्रेशन ऐसे होते हैं जो डक्ट के द्वारा बाहर निकलते हैं, कैटालाइजर की तरह काम करते हैं और किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ सीक्रेशन ऐसे होते हैं जो डक्ट से बाहर निकलते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं और कैटालाइजर की तरह काम करते हैं। जैसे फूड को ब्रेक डाउन कर दिया प्रोटीन में, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया अमाइनो एसिड में, ऐसे टाइप के केमिकल सब्सटेंस कहलाते हैं एंजाइम। मतलब डक्ट वाली ग्लैंड जो सीक्रेट करती है वो एंजाइम है। डक्ट वाली ग्लैंड मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन को, एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेशन कॉल्ड
एंजाइम। बस इतनी सी बात है। अब यहीं पे एक और बात बताना चाहूंगा। अब तो फिर सर एंडोक्राइन क्या होता है? एंडोक्राइन, अब बताओ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, सॉरी, एंडोक्राइन हार्मोन क्या है? एक होते हैं एंजाइम, हार्मोन सीक्रेटेड बाय, सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड, सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड, जो डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट किए जाते हैं वो कहलाते हैं हार्मोन। बाय ग्लैंड विदाउट डक्ट, ग्लैंड विदाउट डक्ट, क्या बोला? ऐसे केमिकल सीक्रीशंस जो डायरेक्टली ब्लड में डाल दिए जाते हैं विदाउट एनी डक्ट के, उनको बोलते हैं हार्मोन। और मैं ये बात यहां पे लिख सकता हूं कि हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, तो आप बोलोगे डक्टलेस ग्लैंड, सीक्रेटेड बाय, आप बोलोगे डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस जिसमें नहीं होती है ग्लैंड। हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं? डक्टलेस ग्लैंड के द्वारा। उनको क्या बोला जाता है? कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई डक्ट नहीं होती, ये डायरेक्ट ब्लड में अपने सीक्रेशन डालते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में अपने सीक्रेशन डालते हैं। तो ऐसी ग्लैंड जो डायरेक्टली बिना डक्ट के ब्लड में अपने सीक्रेशन डाल देगी उसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो सीक्रेशन बनाते हैं उन सीक्रेशंस को हम बोलते हैं हार्मोन। तो हार्मोन ऐसे केमिकल हैं जो सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड बाय द ग्लैंड विदाउट डक्ट, मतलब हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे सीक्रेशन बनाती है जिनको हम बोलते हैं हार्मोन, जो बिना डक्ट के भी ब्लड में चले जाते हैं, डायरेक्ट बिना डक्ट के भी ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, तो हार्मोन और एंजाइम में समझ आ गया। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जो आपके एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन को क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशंस को हम बोलते हैं एंजाइम, राइट, जिनके पास डक्ट होती है। आपसे पूछा जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके पास डक्ट नहीं होती उसके सीक्रेशन को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे उनको बोलते हैं हार्मोन, उनको बोलते हैं हार्मोन, राइट। ये दो बातें समझ में आ गई। अब सुनिए, अब एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर है ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंजाइम वो केमिकल सबस्टांस हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट को, रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं, जो डक्ट के थ्रू सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट थ्रू डक्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो सीक्रेट होते हैं। बस अभी के लिए 3 पॉइंट याद रखने, इसी का अपोजिट हमें यहां पे याद रखना है, इसी का अपोजिट हमें यहां पे याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या है? हार्मोन एक तरीके से वो केमिकल सीक्रेशन है, वो केमिकल सीक्रेशन है, वो केमिकल सीक्रेशन है जो वर्क एज ए मैसेंजर की तरह काम करते हैं, वर्क एज ए मैसेंजर, मैसेंजर मतलब मैसेज भेजने का काम करते हैं। सर कैसे? कैसे? देखो, सपोज कर लो आपके बॉडी में ये ब्लड है,
ठीक है, ये ब्लड है, और आपको मालूम चला कि सर ब्लड के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज हो गया है। ठीक है, तो हमारे बॉडी की एक ग्लैंड होती है पेनक्रियाज। उस पेनक्रियाज में छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं, वो सेल कहलाते हैं बीटा सेल। ध्यान से सुनना। सपोज करो जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो हमारी बीटा सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती है। बीटा सेल हार्मोन बनाती है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन डायरेक्टली ब्लड में आ जाता है, ये इसके साथ आ गया, मैं आई लिख रहा हूं, समझ जाना आप। ये डायरेक्टली ब्लड में आ जाता है वहां से सर्कुलेशन के थ्रू। अब ब्लड में आने के बाद ये करता क्या है, सेल को जाके इंफॉर्मेशन दे देता है, सेल को जाके एक्टिवेट करता है। इंसुलिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो सेल को जाके बोलता है गेट खोलो, ग्लूकोज आ रहा है, और ग्लूकोज यहां से कम होके सेल के अंदर चला जाता है। मतलब इंसुलिन ने क्या किया, बस गेट खटखटाया, जैसे आपके बेल पे आके रिंग बजा दी, मतलब सॉरी, आपके डोर पे आके बेल बजा दी, और जैसे आपने बेल खोला कोई दूसरा मेहमान अंदर आ गया। ऐसे ही काम होता है इसका एज ए मैसेंजर। ठीक है, काम तो सेल करेगी, बस इसने क्या किया, दरवाजा खटखटा दिया कि भैया किवाड़ खोलो, बॉडी में ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया है। तो इसने केवल मैसेज दिया हमारे सेल को, जिससे हमारे सेल के रिसेप्टर ने समझ लिया कि भैया ग्लूकोज को अंदर लेना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने रिसेप्टर एक्टिवेट कर दिए, ग्लूकोज को अपनी तरफ खींच लिया, गेट खोल के ग्लूकोज अंदर चला गया। तो हार्मोन्स ऐसे केमिकल सीक्रेशंस हैं जो मैसेंजर की तरह काम करते हैं, जैसे कि इंसुलिन ने किया। इंसुलिन आपकी बॉडी में पेनक्रियाज के अंदर था, पेनक्रियाज में बीटा सेल ने बनाया इंसुलिन, और जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हुआ, ये जाके बताया, जैसे आपने एक व्यक्ति को नदी के किनारे बैठा दिया और उसको बोला जैसे ही नदी में बहाव तेज हो ना हमको बता देना, आपने बैठा दिया। अब जैसे ही नदी में बहुत तेज बहाव आ गया तो आपका मैसेंजर आपको बताने आएगा, काम तो आपको करना पड़ेगा, आप जाओगे खेत में मेड़ लगाने, फिर समझ गए, काम तो ग्लूकोज कर रहा है, ब्लड में से सेल के अंदर ग्लूकोज जा रहा है, लेकिन वो मैसेज किसने दिया कि भैया ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया है, किवाड़ खोलो, ऐसा किसने बोला, इंसुलिन ने। तो इंसुलिन क्या है, एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। तो हमारे जितने भी हार्मोन हैं वो ज्यादातर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, वो डायरेक्ट काम नहीं करते, वो मैसेंजर की तरह सेल के पास जाते हैं और सेल को बोलते हैं भैया अब ऐसा करना है, मैसेज देते हैं बस, वो कहलाते हैं हार्मोन। राइट, ओके। अब सुनो, अब बहुत सारी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, हमको पता है बहुत सारी ग्लैंड। तो देखो इतनी सारी ग्लैंड है, अब मुझे बताओ सबसे पहले जो आपको दिख रही है ये क्या है, ये आपका एक बाल है, और बाल की रूट पे आप देखोगे तो बालों में अपने आप ऑयल आता है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, बालों के नीचे एक ये ग्लैंड दिख रही होगी आपको, इस ग्लैंड को बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। ये स्किन के नीचे है, सॉरी बालों के नीचे, मैं स्वेट ग्लैंड की बात कर रहा हूं। तो स्वेट ग्लैंड क्या करती है, इसका एक डक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और ये स्किन के ऊपर स्वेट कर देती है, पूरा पसीना 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 पसीना। तो मैंने बोला सर एक है यहां पे स्वेट ग्लैंड, तो स्वेट ग्लैंड के पास क्या डक्ट प्रेजेंट है, जी सर डक्ट प्रेजेंट है। और वहीं पे एक दूसरी ग्लैंड भी है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो यहां पे एक छोटी सी और दूसरी ग्लैंड भी है, ये छोटी सी ग्लैंड जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, और इसका भी एक ट्यूब यहां से यहां जा रहा है, और ये व्हाइट व्हाइट फैला दिया इसने, पूरा ऑयल जैसा फैला दिया, ऑयल जैसा।
तो ऐसी स्किन के अंदर एक और डक्ट वाली ग्लैंड रहती है जिसको बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड कौन सी है? सीबेसियस ग्लैंड। तो आप देखोगे चाहे सीबेसियस ग्लैंड हो, सीबेसियस ग्लैंड हो, उसके पास भी डक्ट है। स्वेट ग्लैंड के पास भी डक्ट है और सीबेसियस ग्लैंड के पास भी डक्ट है। अब इधर देखो दूसरा, ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, चाहे पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है, सब लिंगुअल है, इन ग्लैंड को बोला जाता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। सर सलाइवरी ग्लैंड के पास भी डक्ट है क्या? हाँ देखो ये छोटी छोटी पाइप है इनके पास भी, मतलब इसके पास भी डक्ट है। अब अगला देखो, स्किन में आपको दिख रहा होगा ये एक बड़ी सी ग्लैंड दिख रही है आपको, इसके पास भी जो छोटे छोटे पाइप दिख रहे होंगे आपको, जो आंखों पे खुल रहे हैं, जिनसे आंसू आते हैं, इनको बोला जाता है लैक्रिमल ग्लैंड। सर लैक्रिमल ग्लैंड के पास भी क्या है? डक्ट प्रेजेंट है सर। ओके, अब ये देखो, ये हमारे स्टमक के अंदर की चीजें हैं, ये हमारे स्टमक के अंदर की सेल है। स्टमक के अंदर आप देखो छोटी छोटी ग्लैंड है, और इन ग्लैंड की, ये छोटी छोटी ग्लैंड है, और इन ग्लैंड की अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन ग्लैंड में भी क्या है? ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, डक्ट बने हुए हैं ऐसे छोटे छोटे। सपोज ये ग्लैंड है तो इसके ऊपर ऐसे डक्ट बने हुए हैं ऐसे, ये छोटी सी ग्लैंड है यहां पे तो इससे डक्ट बने हुए हैं ऐसे। तो हमारे स्टमक के अंदर भी ऐसे होते हैं, ठीक है, स्टमक के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे ग्लैंड मौजूद होते हैं, पर उनके पास एक डक्ट मौजूद होती है, ये वाली डक्ट, और वो अपना सीक्रेशन डक्ट के माध्यम से ऊपर डालते हैं। जैसे कि स्टमक में जो एसिड सीक्रेट करती है उसको बोलते हैं पैराइटल सेल। क्या बोलते हैं? ये छोटी छोटी पैराइटल ग्लैंड या फिर बोलो पैराइटल सेल। ये पैराइटल सेल के पास भी क्या है? डक्ट प्रेजेंट है, या इसको स्टमक को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास भी क्या है? डक्ट प्रेजेंट है सर। अब ऐसे ही देखो, आपको ब्रेस्ट दिख रहा होगा, ब्रेस्ट में भी आपको छोटे छोटे ऐसे पाइप दिख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक कलर के, ये ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे पाइप दिख रहे होंगे निप्पल की तरफ। ये क्या करते हैं? ये छोटे छोटे पाइप, ये एक तरीके से डक्ट ही तो हैं। तो इन छोटे छोटे डक्ट्स को भी, मतलब ये भी क्या है? इसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट में पाई जाती है, इनके पास भी क्या है? डक्ट मौजूद है। ऐसे ही आपके इंटेस्टाइन के अंदर भी, मतलब आपकी इंटेस्टाइन के पास भी क्या मौजूद होते हैं? डक्ट मौजूद हैं। ऐसे देखो अपने सीक्रेशन डक्ट के माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से ऊपर डाल रही है। ऐसे ही आप अपने पेनक्रियाज को देखो, पेनक्रियाज को, ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में भी एक छोटा सा पतला सा पाइप है ये, जो आपके इंटेस्टाइन में खुल रहा है। मतलब आपकी पेनक्रियाज के पास भी एक डक्ट मौजूद है। सर कहना क्या चाहते हो? जितने भी आपको ये ग्लैंड दिख रही है, इनके पास, सबके पास डक्ट मौजूद है। सब एक जैसी है ना, सबके पास डक्ट मौजूद है ना। तो जिनके पास भी डक्ट मौजूद होती है, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड, आपने देखा था सलाइवरी ग्लैंड के पास डक्ट मौजूद थी, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड ये है, इसके पास डक्ट मौजूद थी, तो इसको भी हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखो स्वेट ग्लैंड था यहां पे, स्वेट ग्लैंड के पास भी डक्ट मौजूद थी, सिबेसियस के पास भी, तो ये भी हो गई एक्सोक्राइन, इनके पास भी डक्ट मौजूद है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास भी ऐसे डक्ट मौजूद थी,
पैराइटल ग्लैंड के पास जैसे डक्ट थी, तो जिनके पास डक्ट मौजूद है जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसको भी हम बोलेंगे एक्सोक्राइन। डक्ट का मतलब एक्सोक्राइन। इंटेस्टाइन के पास भी डक्ट मौजूद थी, एक्सोक्राइन। पेनक्रियास के पास भी डक्ट मौजूद थी, एक्सोक्राइन। लैक्रिमल ग्लैंड के पास जो आंखों में था उसके पास भी डक्ट मौजूद थी, एक्सोक्राइन। ऐसे ही आपने देखा था ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड पाए गए थे, मेमरी ग्लैंड, उनके पास भी डक्ट मौजूद थी, तो वो भी एक्सोक्राइन। राइट, वो भी क्या हो गई, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। जिनके पास डक्ट है वो सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। राइट, अब इतना समझ गए हो तो अब समझ लो एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या है, जैसे आप देखोगे डायरेक्टली ब्लड के अंदर सीक्रेट करते हैं। जैसे सबसे पहले देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां पे ये छोटा सा हिस्सा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां पे कोई हमको डक्ट मौजूद नहीं दिख रही है, ये डायरेक्टली ब्लड में अपने सीक्रेशन को डालते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में पाई जाती है, क्या उसके पास डक्ट है? नहीं, वो डक्ट लेस है। ओके, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा ये जो हाइपोथैलेमस है, यहां पे हाइपोथैलेमस है, क्या इसके पास डक्ट मौजूद है? सर इसके पास भी डक्ट मौजूद नहीं है, पर ये न्यूरोनल कनेक्शन के थ्रू जुड़ा रहता है। न्यूरोनल कनेक्शन, न्यूरोनल कनेक्शन, ठीक है। मतलब हाइपोथैलेमस भी डक्ट तो नहीं है उसमें, पर न्यूरोनल कनेक्शन प्रेजेंट है। डक्ट तो नहीं है पर न्यूरोनल कनेक्शन है। छोड़ दो इसको। अब देखो पेनक्रियास में हमने बोला था डक्ट है, पर उसके अलावा भी इसमें कुछ और सेल भी पाए जाते हैं। देखो ये स्टार वाली सेल है, इसके पास कोई डक्ट नहीं है, इसके पास कोई डक्ट नहीं है, इसके पास कोई डक्ट नहीं है, ये डायरेक्टली ब्लड में डाल रहे हैं, ये बिना डक्ट के डायरेक्ट ब्लड में डाल रहे हैं। मतलब पेनक्रियास के अंदर पहले तो हमने पढ़ा था डक्ट भी होती है, तो एक्सोक्राइन में पढ़ा था, पर कुछ सेल ऐसी भी होती हैं जो डायरेक्ट ब्लड में डालती हैं बिना डक्ट के। मतलब पेनक्रियास की कुछ सेल ऐसी होती है, सेल विदाउट डक्ट, सेल विदाउट डक्ट। तो पेनक्रियास एंडोक्राइन में भी आता है। पेनक्रियास की कुछ सेल जिनके पास डक्ट होती है उनको एक्सोक्राइन में पढ़ते हैं, और जिनके पास डक्ट नहीं होती उनको एंडोक्राइन में पढ़ लेते हैं। अब देखो ऐसे ही आपके गले में ऐसे ये एक इस तरीके की एच शेप की, बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड मौजूद होती है, इसमें कोई भी डक्ट नहीं होते, ये डायरेक्टली ब्लड में डालती है। थायराइड ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड में डालती है, तो ये भी डक्टलेस है। पैराथायरॉयड, इसी के ठीक पीछे ऐसे 4 छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं पोस्टीरियर साइड पे, इसको बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसके पास भी कोई डक्ट नहीं होती, ये भी डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, डक्टलेस है। यस, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है, एड्रीनल, इसके ये भी डायरेक्ट ब्लड में डालती है, मतलब ये भी डक्टलेस है। ऐसे ही जो हमारे टेस्टीज हैं, टेस्टीज, टेस्टीज के अंदर भी कोई डक्ट नहीं होती, डक्टलेस सीक्रेशन, वो डायरेक्ट ब्लड में करता है, तो ये भी डक्टलेस है। ओवरी के अंदर भी आप देख रहे होंगे ये सेल हैं, ये सेल हैं, ये फॉलिक्यूलर सेल हैं जो अपने सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, मतलब ये भी डक्टलेस है। इसके अलावा आप ब्रेन में देखोगे मटर के दाने के बराबर ये छोटा सा एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ये भी कैसा होता है सर? पीनियल ग्लैंड डक्टलेस होता है, इसके पास भी कोई डक्ट मौजूद नहीं है, डायरेक्ट ब्लड में डालता है। इसके अलावा छोटे बच्चों के अंदर, ये बड़े बच्चों में, अडल्ट में ये ग्लैंड गायब हो जाती है। छाती के बीचों बीच, हार्ट के ऊपर, लंग्स के बीच में एक ग्लैंड पाई जाती है ग्रीन कलर की जो देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ये आपने इसीलिए कम पढ़ी होगी क्योंकि ये
जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें नहीं होती। थाइमस ग्लैंड ये भी डक्टलेस होती है, इसके अंदर भी कोई डक्ट मौजूद नहीं होते। मतलब सर, मतलब जो ग्लैंड बिना डक्ट वाली होती है, जैसे हाइपोथैलेमस, ठीक है, तो इसको प्योर एंडोक्राइन तो नहीं बोलते, एंडो न्यूरोनल ग्लैंड बोलते हैं इसको, एंडो न्यूरोनल, क्योंकि डक्ट तो नहीं होती पर न्यूरोनल कनेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, एंडो न्यूरोनल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड डक्टलेस है, तो ये क्या हो गई, एंडोक्राइन। डक्टलेस ग्लैंड एंडोक्राइन, डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेशन। थायराइड क्या है, एंडोक्राइन। पैराथायराइड क्या है, डक्टलेस पैरा एंडोक्राइन। एड्रीनल ग्लैंड क्या है, ब्लड में डायरेक्ट एड्रीनल ग्लैंड। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर कुछ सेल जिनको बीटा सेल बोलते हैं, वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। टेस्टिस में डायरेक्ट ब्लड में जाता है स्पर्मेटो, जो भी आपका टेस्टेस्टेरोन हार्मोन होता है, तो टेस्टिस क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ओवरीज क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। इनके पास डक्ट। थाइमस क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सर हमने ये बोला एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जिनके पास डक्ट नहीं होती, और उनके एग्जाम्पल हैं ये। हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ा जिसके पास डक्ट होती है, राइट। जैसे हमने एग्जाम्पल एक एक के साथ देख लिया था, अब मैं इसी चीज को आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो मैंने आज आपको बताया ग्लैंड्स क्या होती हैं, और ग्लैंड्स जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती हैं, केमिकल सीक्रेशन रिलीज करती हैं, उनको क्या बोलते हैं। फिर मैंने बताया एंजाइम क्या होते हैं। फिर मैंने बोला हॉर्मोन्स क्या होते हैं। और फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ ग्लैंड, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, राइट। अब जैसे आप बोलो ग्लैंड क्या होती है, तो मैंने बताया था ग्लैंड आपकी बॉडी के ऑर्गन दैट सीक्रेट सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सीक्रेशन, तो फिर केमिकल सीक्रेशन क्या है या केमिकल सब्सटेंस क्या है, केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम, एंजाइम और हार्मोन। केमिकल सब्सटेंस जो भी है या तो उनको एंजाइम बोलते हैं या हार्मोन बोलते हैं। तो फिर एंजाइम क्या है, एंजाइम वो है सीक्रेटेड बाय, सीक्रेटेड बाय डक्ट, सीक्रेटेड बाय ग्लैंड विथ डक्ट, सीक्रेटेड बाय ग्लैंड विथ डक्ट। मतलब जो एक्सोक्राइन सीक्रेट करती है वो कहलाते हैं एंजाइम। सीक्रेटेड बाय हॉर्मोन्स क्या है, सीक्रेटेड बाय, सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स विद विदाउट डक्ट, विदाउट डक्ट, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड बनाती है केमिकल सीक्रेशन, एंडोक्राइन, वो कहलाते हैं हार्मोन। फिर आपको टाइप्स ऑफ ग्लैंड बता दिए थे, कौन कौन से, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों टाइप बता दिए थे। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों टाइप बता दिए थे, उनके एग्जाम्पल बता दिए थे। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी हो गई जो डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करते हैं, आपका थायराइड हो गई, आपके टेस्टिस हो गए, ओवरीज हो गए, ओके। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमने देखा था जैसे आपके स्वेट ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड, जैसे आपका सीबेशियस ग्लैंड हो गया, जैसे आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया जिनके पास डक्ट मौजूद होते हैं, जैसे आपका पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो गया।
अच्छा, अब हमसे सवाल ये आता है पेनक्रियास सर दोनों जगह पाया जाता है, यहां एंडोक्राइन में भी एक्सोक्राइन में भी। तो ऐसे ऑर्गन हैविंग both properties like डक्टलेस ग्लैंड, जिनके पास डक्टलेस ग्लैंड भी है और ग्लैंड डक्ट वाली भी है, ग्लैंड विद डक्ट भी है। तो ऐसी ग्लैंड जैसे कि एग्जाम्पल पेनक्रियास, कुछ ग्लैंड ऐसी हैं जिनके पास दोनों टाइप के सीक्रीशन है, मतलब डक्ट वाली ग्लैंड भी है और बिना डक्ट वाली ग्लैंड भी है। तो ऐसा पेनक्रियास है, उसमें डक्ट वाली भी कुछ ग्लैंड है और कुछ ऐसी ग्लैंड है जो डायरेक्टली ब्लड में भी डालती है। तो ऐसी ग्लैंड को, पेनक्रियास को हम एक ग्लैंड बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, इसको नाम दिया जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। ओके, इसको नाम दिया जाता है मिक्स्ड ग्लैंड, राइट। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमने आज ये पढ़ा। अगली क्लास के अंदर जब हम पढ़ेंगे, अगली क्लास के अंदर हम बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे और उनकी डिजीजेस को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली। तो एंडोक्राइन ग्लैंड बनाती क्या है, कौन से सीक्रीशन बनाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड के जो भी सीक्रीशंस होते हैं उनको हम नाम देते हैं हार्मोन, उनको हम नाम देते हैं हार्मोन। तो अगली क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे हार्मोन्स को, कि हार्मोन कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, फास्ट करते हैं, स्लो करते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। प्रोटीन वाले हार्मोन कौन से हैं, स्टेरॉइड वाले हार्मोन कौन से हैं, कौन सा प्लाज्मा में घुल जाता है, कौन सा फैट में घुल जाता है, कैसे ये मैसेज भेजते हैं, कैसे मैसेज सीक्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।